हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के व्लॉग में। आज का जो दिन है हमारे फ़ेवर में नहीं है क्योंकि आज बाय गॉड ग्रेस आज सुबह से ही बारिश हो रही है। अच्छा है बट एज़ अ टूरिस्ट हमें थोड़ा-सा बुरा लग रहा है क्योंकि आज हमारा तीसरा और लास्ट डे है बर्लिन में और इवनिंग को हमने यहाँ से चेक आउट करना है अपने हॉस्टल से और हमने अपनी नेक्स्ट कंट्री चेक रिपब्लिक जाना है, पराग। आज का दिन जो हमने ऐसे बारिश में शुरू किया और हमने टैक्सी बुक की और हम जा रहे हैं सेंट्रल बर्लिन जहाँ पर हम म्यूज़ियम आइलैंड जाएँगे। यहाँ पर देखने लिए बहुत सारी जो म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सो हमने ऑलरेडी काफ़ी प्लेसेस कवर कर ली हैं और आज हम बर्लिन कैथेड्रल और देखने जा रहे हैं और उसके बाद में हम देखेंगे बर्लिन टीवी टावर। उसके बाद में 1-2 म्यूज़ियम हैं जो हम विज़िट करेंगे और उसके बाद जो है नॉर्मल जो एक चर्च है, तुर्किश चर्च सॉरी मॉस्क है, वो बहुत फ़ेमस है, हम उसको विज़िट करेंगे। वी ट्राई आवर बेस्ट। अभी आप देख रहे हैं कि टैक्सी जो हमने बुक की है, अभी जा रहे हैं म्यूज़ियम आइलैंड, जो एक सेंट्रल बर्लिन का एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, म्यूज़ियम हैं। वो देखेंगे और ये आप सेपरी रिवर देख रहे हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली द रिवर बट इट्स अ कैनाल। ये इसका जो वाटर है ये सेपरी रिवर से आ रहा है बट जो सेंट्रल बर्लिन है ये जो नदी है सेपरी इसको क्रॉस करती है और जो ये म्यूज़ियम पार्ट आइलैंड है जो इसके सराउंडिंग में ही ये रिवर है। म्यूज़ियम आइलैंड के में ही जो ये अभी बर्लिन कैथेड्रल चर्च है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस जो ये चर्च की शुरुआत थी 15th सेंचुरी के मिड में हुई थी और उसके बाद इसकी एफिलिएशन बहुत सारे रिलीजन से हुई है। तकरीबन स्टार्टिंग में कैथोलिक, लूथरन, उसके बाद में रिफॉर्म, उसके बाद में यूनाइटेड पर्शियन यूनियन। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलीजन थे जिसके चलते हुए इस जो ये चर्च थी इसका जो साइज था और इसकी जो शेप थी और चेंज होती रही टाइम के हिसाब से। दिस इज़ द लास्ट जो वर्जन आप देख रहे हो जो कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो लास्ट फाइनल था और इसका जो स्टाइल है बहुत ही अच्छा है जो कि इनसाइड जो इसका एक कंप्लीटली हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है। अगर हम बात करते हैं इसके जो लेंथ की, तकरीबन ये 114 मीटर इसकी लेंथ है। अगर इसकी हाईएस्ट डोम की बात करते हैं तो 115 मीटर इसकी हाइट है और अगर इसमें एंट्री कॉस्ट की बात करें तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसके 10 यूरो हमने दिए थे इसके अंदर जाने के लिए और आप कैथेड्रल चर्च जो ये डिफरेंट जो मैंने आपको बताया था आप देख रहे हैं पीरियड से होकर निकली है जो कि डिफरेंट रिलीजन्स थे और उस दौरान इस जो चर्च है उसकी शेप चेंज हुई है और जब भी आप इस चर्च के अंदर जाते हो तो आपको जो इसके जो सिंबॉलिक एक कल्चरल हेरिटेज था वो अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जो ये चर्च है बेसिकली इसकी एंट्री जो कॉस्ट है 10 यूरो है और इसकी एंट्री कॉस्ट प्लस इसमें आप जो डोम है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं इस चर्च के जिस टिकट के साथ और इसकी टाइमिंग जो है मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 4 o'clock है। सम टाइम इवनिंग में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इट्स नॉट पॉसिबल कि आप टाइमिंग के बाद विज़िट कर सकें। एग्जैक्टली जो बाहर का व्यू है वो तो बेस्ट है जहाँ पर आप अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और जो इसका आर्किटेक्चर है इट्स रियली अमेजिंग। जो मेन एक और अच्छी बात है इसमें कि जो यूनिक फैक्ट है इसमें इसकी बेल का और जो इसमें बेल्स लगी हुई हैं वो कहते हैं कि जर्मन की सबसे लार्जेस्ट बेल है और तकरीबन 3 बेल लगी हुई हैं और सबसे पहले जो ये बेल लगी थी वो थी मिड ऑफ 16th सेंचुरी के तकरीबन लगी थी जिसका वेट उस टाइम 1700 kg था और अभी जो ये लेटेस्ट इन्होंने बेल लगाई थी जो कि स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी था तकरीबन 3000 kg। जो ये हैवीएस्ट बेल की जो
जो एक रिकॉर्ड है इनके पास, इस चर्च के पास है। सो जो आप डोम पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये बेल का जो लगी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको एग्जैक्टली। सो काफ़ी बड़ी बेल लगी हुई हैं। सो 3 बेल एक ही चर्च में लगी हैं जो जिनका साइज इतना बड़ा है। सो दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू अबाउट द बर्लिन कैथेड्रल चर्च। सो इसको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, बट दिस इज़ द जस्ट ए सिंपलेस्ट नेम। सेकेंड नेम मेरे ख्याल से कोलिगनेट चर्च भी इसको कहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक। और उसके बाद में हमने म्यूज़ियम के जिसका नाम था अल्टेस म्यूज़ियम। सो इस म्यूज़ियम में भी जो हमने कॉस्ट दी थी अराउंड 15 यूरो थी। सो ये म्यूज़ियम भी 19th सेंचुरी से जो इसको जो ये ओपन हुआ था पब्लिक के लिए, और ये यूनेस्को हेरिटेज की जो साइट में भी शामिल है। सो इसका जो टाइमिंग था 10 to 5 PM था इवनिंग में, और इसकी कॉस्ट थी इस म्यूज़ियम में। और बेसिकली जो ये कार्ल फ्रेडरिक जो इनके किंग थे उनकी तरफ से ये म्यूज़ियम बना हुआ था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है न्यू क्लासिकल इरा की। सो ये म्यूज़ियम जो है ये इसमें आप बहुत सारे जो इनकी क्राफ्ट्स हैं और प्लस जो उस टाइम की पेंटिंग की हुई थी वो आप देख सकते हैं। सो ये बाहर का एक व्यू था, जो लोग खड़े थे काफ़ी, और जो इनके जो ह्यूज कॉलम आप देख सकते हो। सो स्टिल बारिश हो रही थी और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी कि इंडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, स्पेशली जो म्यूज़ियम देखना है और बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को व्यू करना है। सो इस टाइप की एक्टिविटी चल रही थी, जस्ट टाइम पास, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी स्टिल इस आफ्टरनून। और उसके बाद में जब थोड़ी सी बारिश हटी तो ये व्यू देख रहे हैं बाहर से कैथेड्रल चर्च का। बेसिकली जो ये जितने भी म्यूज़ियम और जो चर्च हैं एक ही सेंट्रल एरिया में है, जिसको म्यूज़ियम आइलैंड कहते हैं। सेंट्रल एरिया है ये बर्लिन का। सो बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी आप यहाँ पर आएँ, और जो ये सेंट्रल एरिया है बर्लिन का, डेफिनेटली इसको विज़िट कीजिए क्योंकि ये वर्थ है। और ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर बहुत रश होता है कभी। ये जस्ट फाउंटेन था इन फ्रंट ऑफ कैथेड्रल चर्च। तो बहुत प्यारा व्यू था। ये ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो गया था और अभी बारिश अभी रुकी है। सो जस्ट मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। अभी हमने प्लान बनाया था कि बारिश रुकी है तो हम तुर्किश एक मॉस्क है उसको विज़िट करने जा रहे हैं और अपना लंच करेंगे इस दौरान, क्योंकि इवनिंग को हमारी जर्नी है टू द अनदर कंट्री विच इज़ चेक रिपब्लिक। सो दैट्स आल्सो वी आर आल्सो एक्साइटेड फॉर दैट ट्रिप। सो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। और उसके बाद में हमने जो ये कॉम्प्लेक्स का इसको अच्छी तरह से विज़िट किया, और उसके बाद ये आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही बेस्ट व्यू है। और अभी बारिश रुकी है तो लोग जो इसको देखने आए हैं वो ऐसे घूम रहे हैं और अच्छा वेदर है। सो जी दोस्तों, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, बट एनी हाउ अभी हम जो मॉस्क है वो विज़िट करने जा रहे हैं। इस मॉस्क का जो नाम है वो है सीहितलिक मॉस्क, जो कि एक सुन्नी मॉस्क है बेस्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर से इंस्पायर है। इसका जो आर्किटेक्चर है 16 to 17 सेंचुरी से, और ये यहाँ की सबसे बड़ी मॉस्क आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी जहाँ पर जितने लोग
तकरीबन 15 से 2000 लोग प्रेयर कर सकते हैं। सो काफ़ी बड़ी मॉस्क है और इसका जो आर्किटेक्चर है ऑटोमन आर्किटेक्चर है और जो ये तकरीबन इसके बाहर तुर्किश सिमेट्री भी है जो कि स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। सो ये स्टार्ट हुई थी अराउंड मिड ऑफ 19th सेंचुरी। सो इट वाज रियली गुड। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि जो हमने ये मॉस्क देखी इस बर्लिन सिटी में। और आप देख सकते हो कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है इवन दो आज पीरियड का टाइम भी था इवनिंग की। बट एनी हाउ उसके बाद में हम इस मॉस्क के अंदर गए। सो मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ कुछ इस मॉस्क का जो आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। सो रोमन एम्पायर से जो आर्किटेक्चर था रोमन आर्किटेक्चर था बेसिकली उससे ये इंस्पायर है और ये तुर्किश टाइप की मॉस्क है। सो इट वाज रियली अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं इसका। जी दोस्तों अभी आप देख रहे हैं बर्लिन का बस स्टेशन और यहाँ पर हम आ गए हैं। तकरीबन टाइम 4:30 हो गया है। हमारी जो बस है बर्लिन टू पैराग 5 o'clock उसका टाइम है। और आप ये देख रहे हैं डिफरेंट शेड बने हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट जो लोकेशन की बसेस लगी हुई हैं जो कि सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं नेबरिंग वहाँ पर जाती हैं। जहाँ इनसाइड जो डोमेस्टिक बसेस है वो भी उनकी भी अवेलेबिलिटी है। तो ये सेक्शन इन्होंने अलग किया हुआ है, डिफरेंट है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और 5 बजे हमारी बस से पैराग की जो तकरीबन इसकी कॉस्ट हमने दी थी 35 यूरो और जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे तकरीबन 350 किलोमीटर और 5:30 जो आवर्स लगेंगे। सो इसके साथ ही हम इस व्लॉग का और प्लस बर्लिन के टूर का एंड करते हैं। आई होप सो आपने इसको लाइक किया होगा और आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।